नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। उत्तरकाशी की विधानसभा पुरोला से बीजेपी के दुर्गेश लाल ने बीजेपी को राम राम कह दिया, कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। क्या वजह रही है, किस वजह से बीजेपी से मोह भंग हुआ और कांग्रेस में शामिल हुए हैं? आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके राजकुमार फिर बीजेपी में आ गए हैं। इससे नाराज होकर बीजेपी के जो विधायक के प्रत्याशी दुर्गेश लाल, जो पिछली बार अच्छा वोट प्रतिशत लेकर आए थे, वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। क्या वजह रही है, किन वजहों से? इससे पहले हालांकि सोशल मीडिया में बातें उड़ गई थी कि शामिल होंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे, कहां होंगे, इसको लेकर संशय बना हुआ था। लेकिन आज पूरी तरह से इस बात से पर्दा हट गया, उन्होंने विधिवत रूप से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। हमारे साथ दुर्गेश लाल जी जुड़ रहे हैं। इससे पहले एक बार आपको झलक दिखा देते हैं पुरोला की। ये वो पुरोला है जहां पर इस बार असमंजस बना हुआ है। कौन? दुर्गेश लाल जी हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेश लाल जी, स्वागत है आपका मेरू रहबर में। नमस्कार। सर, धन्यवाद। सबसे पहले ये सवाल सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे पुरोला वासियों के, उत्तरकाशी वासियों के, प्रदेश वासियों के मन में रहेगा कि बीजेपी को राम राम, मोह भंग हुआ? जी, ऐसा नहीं है। मैंने जब 2017 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो क्षेत्र की जो जन समस्याएं थी, क्योंकि हमारी जो एक विधानसभा है ना, ये एक नंबर 1 की विधानसभा तो है, लेकिन एक तरीके से करप्शन के रूप में नंबर 1 बन के रही है। इसलिए क्षेत्र के आम जनमानस ने एक फैसला किया था कि क्यों ना हम एक अपना प्रत्याशी उतारे और जो जो आज तक प्रत्याशी रहे इनको एक सबक सिखाएं। तो 2017 में मैं जब निर्दलीय विधायक के चुनाव लड़ा था और 2019 में मैं बीजेपी की सदस्यता ली थी, ये यही सोच करके कि जो हमारी एक जो है जिस विधानसभा की उपेक्षा हुई है, एक बिल्कुल जो है विकास से बिल्कुल वंचित है, तो मैंने भाजपा ज्वाइन किया था। सोचा था कि केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी जो बीजेपी की सरकार है, लेकिन मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला और मेरी विधानसभा की सिर्फ उपेक्षा ही हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं बीते दिन जो है प्रोला में कई ऐसी घटनाएं हुई है, जैसे आपके माध्यम से आप पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से 2 महिलाओं ने 48 घंटे में जो है दम तोड़ दिया, लेकिन उसमें लोगों की कोई कानो कान जू नहीं रेंगी और तमाम समस्या जैसे 2019 में अच्छा दुर्गेश जी, थोड़ा आपके आपसे हराकोट। थोड़ा रोकना चाहूंगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने सदस्यता कहाँ ली, कौन कौन मौजूद रहे, किस स्थान पे शामिल हुए आप कांग्रेस में? मैंने सदस्य कांग्रेस में सदस्यता देहरादून में ली है, प्रदेश कार्यालय में ली है और प्रदेश अध्यक्ष सदस्य श्री गणेश गोदियाल जी के अध्यक्षता में मैंने सदस्यता ली है। बिल्कुल। इससे और पहले जब सोशल मीडिया पे बात चल रही थी तो आपने कहा था कि मैं पुरोला में ही सदस्यता लूंगा, तो फिर अचानक विचार बदल गया, आप राजधानी में ही सदस्यता ले लिया आपने। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का आदेश है और हमने मन बनाया था कि हम प्रोला में सदस्यता लें, लेकिन यह शीर्ष नेतृत्व का आदेश है और श्रीमान प्रीतम सिंह प्रीतम सिंह जी, सरदेश श्री हरीश रावत जी और गणेश गोदियाल जी का मुझे आदेश मिला। मैंने कहा मैं एक सेवक के रूप में नहीं, काम करूं, दुर्गेश जो जी, ये आप जानना कहेंगे वो चाह रहे काम। हैं कि क्योंकि जो पुरोला विधानसभा की जो जनता है, जिसके भरोसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपने उनको पूछ लिया था या एक वजह थी आपको कि आपको लगता है कि मैं उन्हीं लोगों के सामने उन्हीं से पूछ करके शामिल होऊंगा, उसी स्थान पे शामिल होऊंगा? बिल्कुल क्या मैंने उनसे बहुत आपने पूछ लिया था कि मैं देहरादून में शामिल होने जा रहा हूँ अब? बिल्कुल मैंने सभी लोगों से जो है इजाज़त ली है। बहुत सारे लोगों से मैंने जो है विचार विमर्श किए हैं, उसके बाद मैंने सदस्यता ग्रहण की है आज। जी, बिल्कुल। ये जो आपने आरोप लगाया, आपने कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ गया था, आपको उम्मीद थी कि बीजेपी में केंद्र और राज्य में सरकारें हैं, ये भ्रष्टाचार दूर होगा, काफ़ी लंबे समय से आप प्रयासरत होंगे, अचानक आपने फैसला तो नहीं लिया होगा। लेकिन अब आपको लगता है कि कांग्रेस में जाकर के आपको ये जो भ्रष्टाचार है या जो अन्य जो आरोप लगाए हैं, ये कब तक दूर हो जाएँगे? किस तरह का भरोसा दिलाया है कांग्रेस हालाकमान ने आपको? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक आगाह करना चाहता हूँ कि अगर गरीब, दलित, वंचित, शोषित, अन्य पिछड़े वर्ग तक जो अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा हुआ, उसकी अगर आवाज़ बन सकती हो, कांग्रेस पार्टी है।
इन तमाम चीजों को लेकर के, चाहे आप जो है दिल्ली का आंदोलन देख लो, राष्ट्रीय लेवल पे देख लीजिए, किसानों का आंदोलन देख लो, चाहे आप बेरोजगारी को देख लीजिए, आप महंगाई के मुद्दे पे देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी सड़क पर जो है आंदोलन कर रही है, नहीं, आपने तमाम लोगों की बीजेपी को आवाज कोई बनकर कर। अल्टीमेटम दिया था कि इन सब चीजों की अवहेलना हो रही है, विधानसभा की उपेक्षा हो रही है? आपने कुछ अल्टीमेटम में दिया था या आपने इस झटके से फैसला ले लिया कि हम पार्टी छोड़ दे हमने रहे हैं? कई बार हमने ज्ञापन दिए, कई बार हमने नेताओं को, अपने प्रदेश के नेताओं को जो है इससे आगाह करवाया, पर प्रदेश हमारे जो मंत्री हैं तमाम लोगों को जो है आगाह करवाया। आप देखना चाहेंगे 2019 में आराकोट में एक बहुत भीषण आपदा आई, लेकिन उसमें लोगों को कुछ नहीं हुआ, वहाँ के लोगों को जो है बिल्कुल अनदेखी की गई। हमारा क्षेत्र बागवानी क्षेत्र है, वहाँ का जो सेब है, तो सारे लोग जो है सेब की बागवानी पे जो है अपना जीवन यापन करते हैं, उनका जो है कौड़ी के भाव जो है सेब बिका। और तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आप देखेंगे मसरी में एक पिछले वर्ष जो है अग्निकांड हुआ, भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें कि 28 परिवार जलकर खाक हो गए, और बिल्कुल वो अनुसूचित जाति के लोग थे। 28 परिवार उनके जो है मकान जल गए, पहनने के लिए कपड़ा नहीं बचा, खाने के लिए जो है राशन नहीं बचा, ठहरने के लिए उनके लिए कहीं छत नहीं मिला। तो लेकिन उनको सरकार की तरफ से कुछ चीजें ऐसी हुई नहीं है, बिल्कुल, उनको आपने कोई सही आरोप व्यवस्था नहीं लगाया, हुई जो है। तमाम आरोप लगाए उसको आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अब यही चीज ये कहना चाह रहा था मैं कि आपकी नाराजगी किसको लेकर के? इन जब बातों को आपने उठाया था, किस मंच पर उठाया था? आपको लगता है कि वो बातें आगे नहीं गई? संगठन से उठाया था, मैंने जिलाध्यक्ष से उठाया मैंने था, दोनों माध्यम से विधायक से उठाया संगठन के था, मुख्यमंत्री से उठाया था? मैंने संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से दोनों बातें रखी, लेकिन इनकी अनसुनी हुई। इन तमाम चीजों को देखते हुए मेरे मन को अंदर ही अंदर कोस रहा था। मैंने कहा अब यहाँ रह के तो मुझे यहाँ इस तरीके से काम हो नहीं सकता है, ठीक है। तो मैं देख रहा था राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी, आपके सोनिया गांधी जी, प्रदेश में हमारे नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह चौहान जी, जिन्होंने पूरे 4-5 साल जो है सड़क से लेकर सदन तक जो है जनता की आवाज उठाई, और सरदेव श्री हरीश रावत जी और गणेश कोतियाल जी लगे हैं, तो मुझे लगा बिल्कुल, कि यार ये नेतृत्व में लगता अगर है काम जिस किया तरह से जाए। बीजेपी में राजकुमार जी को वापस ले लिया है, कहीं ये वजह तो नहीं लगती? क्योंकि एक प्रश्न तो बनता है, क्योंकि राजनीतिक नहीं, बिल्कुल पृष्ठभूमि। नहीं, ये कोई वजह नहीं है। देखिए हम उनका, जब मैं बीजेपी में था तो मैंने उनका बिल्कुल स्वागत किया था। मैं उनकी कोई वजह नहीं है। मैं वजह ये है कि मेरे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, वजह ये है। अच्छा, कब तक हो जाएगा? आपका कांग्रेस ने भरोसा दिलाया हुआ आपको, कब तक ये सब चीजें दूर हो जाएंगी? देखिए कांग्रेस सरकार आएगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार आएगी और प्रदेश में विकास के काम होंगे। और जो मैं एक पार्टी का एक जो है बूथ लेवल का सिपाही बन के काम करूंगा। जो मुझे आदेश होगा, हाईकमान का आदेश होगा, प्रदेश का आदेश होगा, मैं उसके अनुरूप मैं जो है क्षेत्र के लिए काम करूंगा। कांग्रेस आला कमान आपको टिकट देगी इस बार पुरोला से? देखिए टिकट देना ना देना वो उनके हाथ में। मैं इस ये कोई शर्त नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक जो है सच्चे सिपाही के रूप में, कांग्रेस के सिपाही के रूप में काम करूंगा, और प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशों के का पालन करूंगा। जो मेरे से होगा, जहां जहां मुझे काम करने की जरूरत पड़ेगी, मैं वो काम करूंगा। बिल्कुल, जिस दिन मुख्यमंत्री नौगांव में आए थे, वहां पर जो मंच पर जो अव्यवस्थाएं दिखी, खुद बीजेपी के कार्यकर्ता परेशान दिखे, झगड़ा वहां पर हो रहा था, अव्यवस्थाएं थी जो बीजेपी जैसे अनुशासित पार्टी में दिखती नहीं है। क्या ये भी वजह थी? ये भी आपको कुछ बुरा लगा इस बात को लेकर? देखिए मुझे उस चीज से, मैं किसी पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। वो उनकी पर्सनल अपनी सोच थी, जिसने जैसी करनी वैसी भरनी। और लेकिन मैं अंत में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मैं इस पार्टी में जब ज्वाइन हुआ था, बहुत कुछ सोच करके ज्वाइन हुआ था, लेकिन ये वही कहानी हो गई कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। अच्छा, बिल्कुल, आपका मोह भंग हुआ है, लेकिन जिस तरीके से एक मिथक बना हुआ है, गंगोत्री का मिथक है कि सरकार बनाती है, जो विधायक गंगोत्री से चुना जाता है वो सरकार बनाता है। लेकिन पुरोला के साथ एक और बात जुड़ी है, वहां यह लगता है कि जो विधायक बनता है वो अपोजिशन में बैठता है। क्या इस मिथक को आप देखिए मानते सर, हैं? दिस इज बेसिकली ओनली द थॉट्स, ओके। जी। ये हम लोगों को अपनी एक विचारधारा बना दी है कि ऐसा होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। और हम
प्रदेश के नेतृत्व के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश के अनुसार से प्रोला से जो भी होगा, जो डिसाइड होगा, हम प्रोला विधानसभा से जो है कांग्रेस का प्रत्याशी जो है सदन में भेजेंगे। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ। चलिए दुर्गेश जी, अगर विधानसभा की बात करें, क्योंकि विधानसभा 2022 के चुनाव सर पर हैं, बरोड़ा विधानसभा अपने आप में एक बिखरी हुई विधानसभा है, अलग तरह के वहाँ पर मुद्दे हैं। एक तरफ पर्वत का इलाका पड़ता है, एक तरफ नौगांव वाला इलाका है, कुछ बरोड़ा वाला इलाका, लगभग 3 एक पॉकेट्स वहाँ पर अलग तरह के पॉकेट्स हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 5 जो विशेष मुद्दे होंगे जो विधायक प्रत्याशी के तौर पर या जो भी विधायक का चुनाव लड़ेगा, आपकी अपेक्षाएं उससे भी होंगी, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आप वहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं, आपने पहले भी समस्याओं को उठाया है। 5 अगर उन समस्याओं की एज ए विधायक प्रत्याशी के तौर पर आप किन को गिनाना चाहेंगे? क्या लगता है कि प्राथमिकता के तौर पर कौन सी 5 चीजें हैं जिनको शुरुआती दौर पर जिनका निराकरण होना चाहिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है 5 चीजें, देखिए ये हाथ है हमारा, ये 5 फिंगर्स है। अगर आप इसको कट्टी करते हो तो एक मजबूत सी मुट्ठी बन जाती है, और जब तक मुट्ठी नहीं बनती है वो यूनाइटेड नहीं होता है। तो इसी तहत जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था। एजुकेशन ठीक हो जाएगी तो सब चीजें ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। आज भी कई गांव ऐसे हैं जिनको कोसों 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, और कई गांव ऐसे हैं जीवन दो जहाँ तक लाइट नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हो गई। तीसरी जो चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है सर आपकी चिकित्सा, स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम वहाँ पे काम कर पाते हैं, अगर वहाँ पे स्वास्थ्य क्षेत्र ठीक हो जाए, देखिए आप हॉस्पिटल की, मैं पहले ही बताया कि वहाँ पे हॉस्पिटल सिर्फ ओनली जो है रेफर सेंटर बन के रह गई, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, और हमारी सरकार, जब कांग्रेस सरकार आएगी, हम चाहेंगे कि वहाँ की जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ हो। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, आजकल सर लोग क्या चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, आज मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, मैं देहरादून में बैठ के जो है कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन आ सकता हूँ। अगर यही बात आप जो है आपके मोरी में करो, या मोरी से थोड़ा और आगे जाओ, आप धोनी बिद्री, आपके गंगा कोसला गंगाड़ जाइए, आप आपके लिवाड़ी भिताड़ी जाइए, तो वहां पे आप ऑन करने के लिए भी आपको 20 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें जो मेरे मुद्दे होंगे, जिसके लिए हम जो है काम करेंगे। बिल्कुल दुर्गेश दास जी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। कुछ चीजें हैं जो विकास धीरे धीरे होता ही है, सरकार किसी की भी हो, जनप्रतिनिधि, ब्यूरोक्रेसी, अपना विकास चलता रहता है। लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे हैं जो विधायक प्रतिनिधि या जो जनता के प्रतिनिधि वो समय पर उठाते हैं, उनको किस तरीके से हल करते हैं उस पर काफी कुछ डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि सरकार में रहना कितना काम आता है? विधायक किसी भी दल का हो, विधायक की कितनी जिम्मेदारी है? विधायक के होते ही क्या सारे समस्याएं समाधान हो जाएंगी, या दल विशेष, क्या क्या लगता है, खाली विधायक बन जाएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? सी इट डजंट मैटर सर, विधायक बनने से समाधान नहीं है। जी। आपकी सोच ठीक होनी चाहिए। आपकी अगर आपका विजन है कि करना क्या है बेसिकली, तो वो मैटर रखता है सर। वो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। विधायक बनने से कोई सब चीजें नहीं होगी। विधायक बनने से ठीक है, जो विधायक बन जाएगा उसको सारी सुख सुविधाएं मिल जाएगी। जो वहाँ की जनता, वहाँ का जो पब्लिक है, आम जनमानस है, जिसने आपको चुन करके सदन में भेजा है, उसकी उनके लिए आपने क्या किया, वो इम्पोर्टेंट चीज है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि जो राजकुमार यहाँ से विधायक रहे हैं पहले, वो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, और वो आरोप बार बार ये लगाते थे शुरुआती दौर पे कि क्योंकि वो विपक्ष के विधायक है इसलिए उनकी सुनी नहीं जा रही है। हालांकि समय आते आते उन्होंने अपने सॉफ्ट कॉर्नर कर दिया बीजेपी की तरफ, और ये लग रहा था कि बीजेपी में शामिल, आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन एक प्रमुख उनकी बातों से पहले झलकता था कि वो विपक्ष के हैं इसलिए उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, उनके काम हो नहीं रहे हैं। आप इसको बात को मानते हैं कि विधायक विपक्ष का हो तो कुछ काम कम कर पाता है, या बातें नहीं उठ पाती जन तक? मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूँ। वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप मैं किसी पे व्यक्तिगत बात की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक उसकी नियत की बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी काम करने की नियत होगी तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, अगर घर में कई बार देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर बच्चा छोटा होता है, कई बार वो अपने पापा से जिद करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो कई बार वो रोने लगता है। तो ऐसे ही करके अगर मान ले, आप बताइए, जो हमारे
मुख्यमंत्री होता है वो प्रदेश का मुख्य होता है। अगर मान के चलो अगर विपक्ष में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो जनता तो आपके साथ है। क्या आपने कितनी बार जनता के लिए जो है सड़क पे बैठे हैं, आपने कितनी बार आंदोलन किया है, कितनी बार आप सदन में बैठे हैं, कितनी बार सचिवालय में आपने धरना दिया है, कितनी बार आपने विधानसभा में धरना दिया है। तो दिस इज बेसिकली द एक तरीके से लोगों को जो है अपनी बात को टालने का तरीका है। दैट्स इट। बिल्कुल दुर्गेश जी, राज्य में जो जिला बनाने का जो मुद्दा था वो फिर गरमाने लगा एक बार फिर उत्तराखंड में, और यमुनोत्री जो जिला बनाने की बात थी। पहले तो आप इस मुद्दे को किस तरीके से लेते हैं कि कितना सही है और क्या किया जाना चाहिए इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम तो कह रहे हैं ये जो है पूर्व में ही जो है बीजेपी सरकार ने जो है जिला की घोषणा करी थी, ठीक है, लेकिन वो अभी तक भी जो है अस्तित्व में नहीं आई। मैं बिल्कुल इसका सहमत हूँ कि हमारी जिला बने और लोगों को और सुविधाएं मिले, वहाँ पे रोजगार मिले, तमाम चीजें मिले। जिला अगर बने जिले तो उसका वो कहाँ बने, मुख्यालय कहाँ बनेगा? देखिए मुख्यालय रवाई में कहीं भी बने, मैं रवाई घाटी में मुख्यालय बन जाए, राड़ी यार कहीं भी बने, मैं उसका समर्थन करता हूँ। कहीं भी बने, ये कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, जहाँ पे सरकार डिसाइड करे वहाँ बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिला बने। चलिए एक फाइनल कमेंट्स के रूप में, क्योंकि आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, आपके क्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं, आपने कई समस्याएं गिनाई, सुदूर हिमाचल से लगा हुआ बॉर्डर है, एक फाइनल कमेंट्स के रूप में क्या कहेंगे आप, आज आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया? मैं अपने आप को आज खुश महसूस कर रहा हूँ और कांग्रेस में पहुँच के एज सच्चे सिपाही के रूप में काम करूँगा और प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशों के अनुसार काम करूँगा और जो होगा अपने क्षेत्र हित के लिए मैं जो है जन समस्याओं को लेकर के चाहे वो किसी भी तरीके की हो, मैं उस पर तत्पर रहूँगा। चलिए, तो हमारे साथ दुर्गेश लाल जी जुड़े थे, पुरुला विधानसभा से विधायक प्रत्याशी हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने अब बीजेपी को राम राम कह दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है, और इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से पिछड़ा इलाका है, सुदूर क्षेत्र है पुरुला विधानसभा का, उनकी समस्याएं सुदूर होंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दुर्गेश लाल जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करिए, बाकी बात